साल का अंत आ गया है और पूरी दुनिया ना एक साथ जश्न मनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन कभी सोचा है कि हम सब मतलब पूरी दुनिया 31 दिसंबर को ही क्यों ये जश्न मनाती है? हम सब मिलकर 31 दिसंबर की रात को काउंटडाउन करते हैं। 3, 2, 1 हैप्पी न्यू ईयर। ये ग्लोबल इवेंट है, पूरी दुनिया में होता है। पर सवाल वही है, यही तारीख क्यों? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहला सवाल, 31 दिसंबर ही क्यों? वेल, इसका सबसे सीधा और आसान जवाब ना हमारे कैलेंडर में ही छिपा हुआ है। बात बहुत सिंपल है। 31 दिसंबर ग्रेगोरियन कैलेंडर का आखिरी दिन है और यही वो कैलेंडर है जिसे आज हम सब मतलब पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है। लेकिन कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। सवाल ये उठता है कि ये कैलेंडर बना कैसे और क्या साल हमेशा से इसी दिन खत्म होता था? अच्छा, तो अब चलते हैं कैलेंडर के सफर पर। ये सफर काफी मजेदार रहा है और आपको जानकर हैरानी होगी कि साल का अंत हमेशा 31 दिसंबर को नहीं होता था। तो देखो, कहानी शुरू होती है पुराने रोम से। वहां पर ना साल मार्च में शुरू होता था, जनवरी में नहीं। फिर आए जूलियस सीजर 45 ईसा पूर्व में। उन्होंने कैलेंडर में एक बड़ा सुधार किया और जनवरी को साल का पहला महीना बना दिया। लेकिन असली गेम चेंजर आए 1582 में, पोप ग्रेगरी 13वें। उन्होंने कैलेंडर को फाइनल टच दिया, कुछ जरूरी सुधार किए और तभी से बना वो ग्रेगोरियन कैलेंडर जिसे आज हम सब यूज करते हैं। और बस इसी कैलेंडर ने 31 दिसंबर को साल के आखिरी दिन के तौर पर पक्का कर दिया। चलो, तारीख की कहानी तो समझ आ गई, लेकिन एक और बात है, जश्न ठीक आधी रात को ही क्यों? मतलब उस एक पल में जब घड़ी में 12 बजते हैं, ऐसा क्या खास होता है? वेल, इसी रात को न्यू ईयर ईव कहते हैं और ये सिर्फ एक रात नहीं है, ये एक सिंबल है, एक प्रतीक, पुराने साल का अंत और एक बिल्कुल नई शुरुआत का। और वो जो बदलाव का पल है ना, वो ठीक रात के 12 बजे आता है। सोचिए, एक सेकंड में तारीख बदल जाती है और पूरा का पूरा साल बदल जाता है। और बस इसी एक पल को यादगार बनाने के लिए तो दुनिया भर में क्या कुछ नहीं होता। आसमान में शानदार आतिशबाजी, जोरदार पार्टियां और सब एक साथ मिलकर चिल्लाते हैं 3, 2, 1। ये सब कुछ और नहीं बल्कि पुराने साल को एक जोरदार विदाई देने और नई उम्मीदों के साथ नए साल का वेलकम करने का एक तरीका है। असल में देखा जाए ना तो ये एक तरह का साइकोलॉजिकल रीसेट बटन है, एक मेंटल रीसेट। पिछला साल कैसा भी गया हो, अच्छा बुरा मुश्किलों भरा, ये एक मौका होता है सब कुछ पीछे छोड़ने का और आने वाले कल के लिए एक नई उम्मीद जगाने का। अच्छा, अब एक बहुत जरूरी सवाल पर आते हैं। ये जो 31 दिसंबर का जश्न है, क्या ये कोई धार्मिक त्योहार है या फिर कुछ और? क्योंकि इसमें ना अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस बात को बिल्कुल साफ समझ लेते हैं। 31 दिसंबर का जश्न किसी भी धर्म से, किसी भी रिलीजन से नहीं जुड़ा है। ये कोई धार्मिक त्योहार नहीं है, ये एक सोशल सेलिब्रेशन है, एक सामाजिक उत्सव जो पूरी तरह से कैलेंडर पर आधारित है, एक मॉडर्न ग्लोबल इवेंट। तो सवाल ये उठता है कि ये ग्लोबल सेलिब्रेशन भारत में इतना पॉपुलर कैसे हो गया? क्योंकि हमारे यहाँ तो अपने खुद के इतने सारे नए साल मनाए जाते हैं, है ना? देखिए, भारत में पारंपरिक तौर पर विक्रम संवत, शक संवत और न जाने कितने ही क्षेत्रीय कैलेंडर चलते थे। लेकिन जब ब्रिटिश शासन आया तो सारे सरकारी और ग्लोबल कामों के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपना लिया गया और बस धीरे धीरे इसी कैलेंडर के साथ साथ 31 दिसंबर को मनाने का चलन भी हमारे यहाँ पॉपुलर हो गया। लेकिन ये याद रखना बहुत जरूरी है कि भारत में नए साल का जश्न सिर्फ 1 जनवरी को नहीं होता। चैत्र प्रतिपदा से लेकर पंजाब की बैसाखी, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा और दक्षिण में उगादी तक हमारे अपने कई पारंपरिक नववर्ष हैं। 31 दिसंबर का जश्न तो बस इस डाइवर्सिटी में एक और रंग जोड़ता है जो हमारे ग्लोबल कनेक्शन को दिखाता है। तो चलिए अब तक की सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं और फाइनल जवाब पर आते हैं। आखिरकार 31 दिसंबर को जश्न मनाने की असली वजह है क्या? तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये ना तो कोई सदियों पुरानी परंपरा है और ना ही कोई धार्मिक त्योहार। ये बस एक ग्लोबल कैलेंडर का सेलिब्रेशन है, एक ऐसा कैलेंडर जिसे आज पूरी दुनिया ने अपना लिया है। मतलब पूरी कहानी को अगर छोटे में समझें तो लॉजिक बहुत सिंपल है। स्टेप 1, पूरी दुनिया ने कैलेंडर अपनाया, ग्रेगोरियन कैलेंडर। स्टेप 2, 31 दिसंबर उसका आखिरी दिन है। स्टेप 3, आधी रात को ठीक एक नया साल शुरू होता है।
और स्टेप 4, लोग बस इसी नई शुरुआत और नई उम्मीद के पल को एक साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। बस इतनी सी ही बात है। तो अब इस बार जब 31 दिसंबर की रात को घड़ी की सुइयां 12 की तरफ बढ़ रही होंगी, तो ये सोचने वाली बात होगी कि ये जश्न असल में पुराने साल को अलविदा कहने के लिए है या फिर आने वाली नई उम्मीदों का स्वागत करने के लिए। शायद दोनों के लिए ही है।